मेरा नाम सोनिया बेगम है। दोस्तों, इस समय मैं 36 साल की एक खूबसूरत होठ जवान औरत हूँ। मैं अपने तन बदन का बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरा रंग गोरा है, मेरा कद 5'4" है और चेहरा गोल है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और मेरी बाहें एकदम खुली हुई हैं, मतलब मेरा सीना चौड़ा है। मैं आज के परिवेश में रहती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, बिंदास हूँ और एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं जिनके घरेलू नाम है चुन्नू और मुन्नू। मेरी शादी को जब 10 साल हुए थे, तब एक छोटी सी बात पर शौहर से कुछ तू मैं हो गई तो उसने मुझे तलाक दे दिया। मैं उसके घर रुकी नहीं बल्कि अपने अब्बू के घर आ गई। मैंने उसकी कुछ भी परवाह नहीं की। मैंने कहा, तू हरामी, मेरा क्या उखाड़ लेगा, मेरी एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर पाएगा। तेरे पास ही क्या, तू तो दहेज के बल पर मुझसे शादी की थी। तेरे पास जितना पैसा है उतना तो मैं अपने गुफा के रख रखाव में खर्च कर देती हूँ। तेरी माँ का तू समझता है तू कि तूने मेरी जवानी बर्बाद कर दी, तो तू बहुत बड़ा कुत्ता है। तू नहीं तो क्या, मुझसे शादी करने वाले सैकड़ों हैं। बड़े बड़े महल वाले मुझसे करने के लिए लाइन में खड़े हैं। तेरा पिद्दी भर के पैसे साला ठीक से कुछ कर भी नहीं पाता। ये 2 बेटियां भी तेरी नहीं हैं। तेरे सहारे रहती तो अब तक कुछ भी नहीं होता। मैं जा रही हूँ, अब लौट कर वापस नहीं आऊंगी। मैं सच में बड़ी रसीली और होठ औरत हूँ। दोस्तों, मेरी उम्र 36 साल की है, पर मैं अभी 30-32 साल से ज़्यादा नहीं लगती हूँ। ऐसा लोग कहते हैं। मैं आज की औरत हूँ, मॉडर्न ज़माने की औरत हूँ और खुल्लम खुल्लम एंजॉय एंजॉय करने वाली औरत हूँ। मैं खुलकर गंदी बातें भी करती हूँ और प्यार से गालियाँ भी देती हूँ। प्यार मोहब्बत से बातें करवाते हुए ज़िंदगी गुजारना ही मेरा मकसद है। मैं अपने मम्मी और अब्बू के साथ बेटियां सहित रहने लगी। कुछ दिन बाद मेरे अब्बू भी चल बसे और मेरी अम्मी जान भी। अब बड़े घर में मेरा ही कब्जा हो गया। उधर मेरी बेटियां भी बड़ी बड़ी होने लगी। कभी अपने नाते रिश्तेदार से बात करवा लेती। बस ऐसी ही काम चलता रहा। हाँ, एक बात और भी है। जब कभी बेटियां कॉलेज में होती तो मुझे अपने यारों को बुलाकर उनके घर में बातें कर लेती। मुझे कभी अकेला क्यों पैसा महसूस नहीं हुई। और जब मैं दोनों बेटियां जवान हो गई तो सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, कहाँ तक मैं चुप चुप कर बातें करूंगी। एक ना एक दिन मेरी बेटियों को पता चल ही जाएगा, तो फिर क्यों ना अब उनसे खुलकर बात की जाए। एक दिन मैंने दोनों बेटियों को बुलाया और कहा, देखो चुन्नू मुन्नू, अब तुम जवान हो गई हो, इसलिए तुमसे कुछ भी छपाना नहीं चाहिए। लड़कों को फंसाना सीखो। मैंने आगे कहा, अब देखो, घर में तो कोई औजार है नहीं, बाहर वाले के औजार का ही भरोसा है। ऐसा में क्यों ना हम तीनों मिलकर औजार का जुगाड़ करें। आज के बाद हम तीनों मिलकर उसका मजा लेंगे। मैं उनसे बात कर रही थी। देखो बेटी, मैं बड़ी ही होट औरत हूँ। मैं केला के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ कि तुम लोग भी केले के बिना नहीं रह सकती। तो फिर आज से शुरू हो जाए। आज से हम तीनों दोस्त हैं और एक दूसरे का ख्याल रखने वाले सहेलियाँ। खुलकर बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और खूब प्यार से गालियाँ दे देकर जवानी का मज़ा लूटेंगे। जवानी का हर एक दिन बड़ा कीमती होता है, इसे बर्बाद न करो। फिर मैं गाली देकर बोली, समझ में आया चुन्नू मुन्नू, तेरी माँ का। दोनों एक स्वर में बोली, हाँ समझ में आ गया मेरी हरामजादी मम्मी जान। फिर हम तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मैंने मन में ख्याल आया कि ये दोनों मस्ती जवान लड़कियां हैं, तो कोई लड़का भी अब तक
पकड़ा जरूर होगा। हो सकता है कि कटा भी हो, पर बताया नहीं हो। मुझे बताते भी कैसे? अभी आज ही मेरे सामने खुली हैं। अब आगे सब कुछ मामूल होगा, मालूम होगा। मैं यही सब सोच ही रही थी कि किसी ने डोरबेल बजा दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने असद खड़ा था। वह मेरी ननद का बेटा है। उसके पीछे एक और लड़का था। असद बोला, मामी जान, ये मेरा दोस्त आर्यन है। मुझे दोनों लड़के एक ही नज़र में भा गए। मैंने मन ही मन में कहा कि अभी केले की बात कर रहे थे कि ऊपर वाले ने मेरे पास दो दो केले भेज दिए। आज ऊपर वाले ने मेरे पास दो दो शिकार भेज दिए। आज तो मैं उनको अपनी जवान बेटियों की चिड़ियाँ उड़ाकर ही मानूंगी, चाहे उनकी माँ कर जाए। मैं दोनों को बैठा कर बातें करने लगी। मैंने कहा, शिकार तू तो शिखर तू तो बड़ा हो गया है, मर्द बन गया है। वो बोला, हाँ मामी जान, मर्द तो मैं वाकई में बन गया हूँ। तो फिर तेरी शादी कब हो रही है? बस 1 महीने बाद हो जाएगी। अरे वाह! तो फिर सुहागरात में क्या करोगे? वही करूँगा जो सब करते हैं। आजकल तो लोग सुहागरात में अपनी बीवी दूसरे से सेट करवाते हैं। क्या तुम भी करवाओगे? अगर मेरी बीवी मान गई तो दूसरों से करवा दूंगा। मुझे कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी अमन की बीवी उसकी सुहागरात में किया था। इतने में मेरी दोनों बेटियां आ गई। बोली, अरे शिवम भाई जान आबाद। बन्नू ने भी आबाद बोला। फिर उसने बताया कि यह मेरा दोस्त अमन है। दोनों दोनों ने अमन को भी विश किया। असद बोला, अरे यार सुनो, तुम तो लाजवाब हो गई हो, एकदम मस्त जवान हो गई हो। तुम बड़ी अच्छी लग रही हो। तेरी बहन बन्नो भी बहुत होट लग रही है। मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी नीयत खराब हो रही है तुम दोनों पर। तना बढ़िया होट दिखाओ की। तो फिर मेरे हथियार का क्या होगा? मैंने कहा, हथियार नहीं केला। बोलो केला। मेरी बेटियां होट हो गई हैं, सब कुछ जानती हैं, एकदम खुलकर बातें करती हैं। फिर मैंने कहा, सुनो और बड़ा बनो, तुम दोनों इन दोनों के लिए आमलेट का नाश्ता बनाकर ले आओ। वो दोनों आमलेट बनाने किचन में चली गई और मैंने दोनों को सोफे पर बैठा दिया। मैंने हंसकर कहा, असद लगता है मेरी बेटियां देखकर तेरी लार टपकने लगी है। वो बोला, हाँ लार तो टपक सच में टपकने लगी है।